का नाम है जीतन राम मांझी। राम अगर काल्पनिक हो या जो हो, उनके माता पिता तो राम के चरित्र से प्रभावित होकर के ही उनका नाम जीतन राम मांझी रखा। वो हमारा देश तो गुलाम भी था गुलाम भी था हमारे देश उस समय कुछ कर दिया गया होगा। ऐसे ऐसे पंक्तियां हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सर नहीं अधिमाई। राम। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है और जब से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, उसके चौपाई की वे चर्चा कर रहे थे और जिसमें शूद्र की भी चर्चा है और तमाम तरह की चर्चा है। तो उसके बाद से बिहार में बहुत तरह की बातें चल रही है। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह का बयान और रामचरितमानस पर ऐसा बयान? देखिए, बिल्कुल सोची समझी राजनीति है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। तुष्टीकरण के नीति के तहत ये लोग जो सनातन संस्कृति को गाली दो। रामचरितमानस में हजारों पंक्तियां ऐसी है जिसके एक एक पंक्ति को अंगीकार कर लोग कहां से कहां चले गए, जो आत्मा के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे ऐसे पंक्तियां हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सर नहीं अधिमाई। रामचरितमानस में सबरी के जूठे बैर राम खाते हैं। आपने देखा होगा कि निषाद राज को गले लगाते हैं, पक्षी जटायु तक को वो मान सम्मान देते हैं। वैसे राम के बारे में जो रामचरितमानस पुस्तक में लिखा गया है, अगर दम है तो दूसरे धर्म ग्रंथ में भी जो लिखा गया है कुछ खामियां हैं उसके बारे में बोले। तो यहाँ है जो सनातन संस्कृति वाले को गाली दो और हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति वाले को जाति में तोड़ो, हिंदू को जाति में तोड़ो और मुस्लिम का वोट प्राप्त करो। इसी का ये सब नाटक है। इसी के तहत सोची समझी राजनीति के तहत जो नफरत पैदा करते हैं। जगता बाबू बोले, राहुल गांधी बोलता है, अब ये शिक्षा मंत्री भी बोले हैं, या तो माफी मांगे नहीं तो नीतीश कुमार जी इन पर कार्रवाई करें। जी, लेकिन वत्सल जी, अभी आपने कही कि दूसरे धर्म ग्रंथ में भी खामी है, उस पर वे बोले। क्या लगता है आपको कि रामचरितमानस में कोई खामी है? देखिए, कोई खामी नहीं है। उसमें हजारों पंक्तियां हैं जो गुणकारी है, अच्छा है, जिससे समाज राष्ट्र को भला होता है। हो सकता है जो हमारा देश तो गुलाम भी था गुलाम भी था हमारे देश उस समय कुछ कर दिया गया होगा। लेकिन जहां तक अब आपने जिस पंक्ति के बारे में कहा है, तो समुद्र बोलता है, आराम को कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। और तारना माने अवधि भाषा में जानना होता है। जब तक आप ढोल को नहीं जानेंगे, अगर समाज में सेवा करने वाले को नहीं जानेंगे, आप पशु को नहीं समझेंगे, तारेंगे, ढोलक को, ढोलक गणित है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो ये उद्धार का शब्द भी तारना के माने में आया है। तो 20 तरह की लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन अभी जो व्याख्या हो रही है वह केवल तुष्टीकरण के कारण हो रही है और वोट बैंक के कारण हो रही है। अच्छा, जीतन राम मांझी जी भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समय समय पर एनडीए में भी थे, आप लोगों के साथ थे, तब भी वे राम को काल्पनिक बताते रहते थे। अब तो महागठबंधन में है आप लोग। उन पर उस समय हम बोल दिए थे, उनका नाम है जीतन राम मांझी। राम अगर काल्पनिक हो या जो हो, उनके माता पिता तो राम के चरित्र से प्रभावित होकर के ही उनका नाम जीतन राम मांझी रखा। क्यों नहीं दूसरा नाम रखा? तो यही प्रमाण है राम के व्यापकता का, यही प्रमाण है राम के श्रेष्ठता का कि उनके नाम में राम लिखा हुआ है। जी, तो लगता है जीतन राम मांझी जी का अगर नाम राम नहीं रहता उनके नाम में तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, अभी कोई बात नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है। ये सब वोट बैंक का राजनीति है और भारत का, बिहार का हिंदू जनमानस इस सब को समझ रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। अच्छा वत्सल जी, एक अंतिम सवाल है कि अभी चूरा दही का भोज तुलसी यादव जी भी दे रहे हैं। उस आमंत्रण पत्र पर भी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था, अपने अधिकारियों को आदेश दिया था, पदाधिकारियों को, कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें निश्चित लेकर के आएँ। और इसके बाद इस तरह का बयान आ रहा है, उन्हीं के पार्टी के मंत्री दे रहे हैं। ना, अब चूरा दही का भोज है तो हम लोग तो मिथिलांचल के लोग हैं, भोज प्रिय हैं। सभी भोज देने वालों को बधाई है और हम लोग को भी निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे भोज।